नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। आपने देखा होगा मित्रों, जब कभी छोटी या फिर कोई भी क्रिया होती है तो पूजा पाठ में प्राणायाम करवाया जाता है। आचार्य जो हमारे घर में आते हैं पूजा करवाने के लिए, हाथ में जल देते हैं और एक मंत्र बोलते हैं, एक विनियोग बोलते हैं। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा सर्वेशाम प्राणायामे विनियोगः। गायत्री मंत्र से अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, आप द्विज हैं, तो फिर आप गायत्री मंत्र से प्राणायाम कर सकते हैं। अन्यथा आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है या फिर द्विजातीय संस्कार भी नहीं हुआ है आपका किसी भी प्रकार से के, तो फिर आपको यह प्राणायाम भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए करना चाहिए। या फिर नमो भगवते वासुदेवाय या श्री गणेशाय, ओम नमो भगवते महारुद्राय, ओम का प्रयोग सिर्फ द्विजातीय ही करें। कोई माताएं बहनें अगर प्राणायाम करती हैं तो ओम का प्रयोग ना करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में एक बार अवश्य हम वीडियो बनाएंगे कि माताओं के लिए कुछ चीज़ें मना की गई हैं, तो वो किस कारण से। क्या ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने माताओं को कुछ चीज़ों से दूर रखा है? उसका उचित कारण क्या है? क्या बस ऐसा द्वेष था, कोई ईर्ष्या थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, उसका एक सटीक उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो प्राणायाम इस प्रकार से जब विनियोग करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि प्राणायाम करते समय हम अनुलोम विलोम करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, हमने संकल्प छोड़ा कि वो व्यक्ति पूजा पाठ करते रहते हैं तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति को कि मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मुझे आता है सब। तो कोई व्यक्ति उसमें जिज्ञासा न रखते हुए और सीधे अनुलोम विलोम का प्रयोग कर लेते हैं और उन्हें लगता है मैंने प्राणायाम कर लिया। तो नहीं मित्रों, प्राणायाम एक अलग विषय है, उस प्राणायाम को कीजिए। अनुलोम विलोम भी एक प्राणायाम है, परंतु जो शास्त्रीय दृष्टिया पूरक, कुंभक और रेचक ये प्राणायाम है, ये सर्वथा शास्त्र सम्मत और हमारे बुद्धि और एक प्रकार से मन को एकत्रित केंद्रित करने की प्रक्रिया है। उस यज्ञ में, उन अनुष्ठानों में, उस पूजन में हमारा मन और भी एकत्रित हो जाए, हमारे किए गए जो भी पाप है, हमारे शरीर में जो भी संताप है वो दूर हो, इसके लिए प्राणायाम किया जाता है। तो प्राणायाम करना कैसे है? तो इसमें पूरक, कुंभक और रेचक ये तीन नाम आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें पूरक अर्थात श्वास को अंदर लेना। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड का जो अंगूठा है, इसको आपके राइट साइड में ही नाक के ऊपर स्पर्श करना है और लेफ्ट साइड से आपको श्वास लेना है और आपको गायत्री मंत्र बोलना है। उसके बाद या फिर गायत्री मंत्र की जगह पे जो आपको मैंने और मंत्र बताए, उन मंत्रों का प्रयोग हो सकता है। यहां से आप श्वास लेते जाएंगे। फिर आपको ये दो उंगलियां, मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन दोनों को लेकर और यहां पर दूसरे साइड में भी स्पर्श करें और कुंभक नाम के प्राणायाम को करें। कुंभक अर्थात आपको इस पेट के अंदर, कुंभ के अंदर उस श्वास को रोक के रखना है जो कि आपने भगवान का स्मरण करते हुए अंदर के ओर ली है, उसे रोक के रखें। फिर से एक जो गायत्री मंत्र हो तो गायत्री मंत्र, या फिर जो भी आपको मंत्र बताया गया उस एक मंत्र को आप बोलें। फिर जब आपकी ये प्रक्रिया हो जाए तो आप अंगूठे को छोड़ दें और अंगूठे की ओर से फिर से उसे श्वास को छोड़ें। अब अंगूठा उठाना है। पहले हमने यहाँ पे इसको रखा, फिर इस दोनों को दबाया, फिर हमने अंगूठे को छोड़ दिया। तो इस साइड से हमें फिर से धीमे धीमे, ये प्रक्रिया आपको बहुत जल्दीबाजी में नहीं करनी मित्रों, आराम से धीमे धीमे इस प्रक्रिया को करना है।
और फिर आप इसको रख के और फिर आपको राइट साइड से फिर से आपको श्वास छोड़नी है और फिर से मंत्र का जाप करना है। जब तक मंत्र पूरा होता है तब तक में श्वास बाहर आ जानी चाहिए। कभी कभी होता क्या मित्रों, आप लोग बहुत जल्दीबाजी में ये प्राणायाम करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से, बहुत जल्दीबाजी है तो भी एक जो हम जितने देर में श्वास ले रहे हैं उतने देर ही अंदर रखना है, उतने देर में ही छोड़ना है। चाहे फिर आप फास्ट में भी करेंगे तो भी चलेगा, परंतु समय जो होगा तीनों जगह पर, पूरक में, कुंभक के, रेचक में, तीनों जगह पर उतना ही होगा, उससे ज्यादा समय नहीं लेना है। इस प्रकार से आप अगर प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में उसका फायदा होता है। आपकी, शास्त्र कहते हैं, आयु बढ़ती है। मित्रों, पहले के समय में जब आप देखते होंगे कि ऋषि मुनि, राजा, तपस्वी 150-150, 200 इस कलयुग में भी वर्ष तक जीवन जीते हैं, तो ये किस कारण से? इस प्राणायाम के प्रभाव से। प्राणायाम के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन को और भी लंबा जी सकता है, क्योंकि प्राणायाम अर्थात प्राण का संचय। जितना दिन हो सके उतना दिन आप प्राणायाम करें, जितना देर कर सके उतना करिए। उससे आपका जीवन रक्षण भी होता है, आपके शारीरिक एक प्रकार से पुष्टि भी होती है और आयु भी बहुत अच्छी होती है। प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, सभी को प्राणायाम करना है, परंतु माताएं और चतुर्थ वर्ण जो है उनको यह प्राणायाम करते समय श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णवे नमः या फिर शिवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करना है। जिस मंत्र को जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से उच्चारण कीजिएगा। प्रणव का प्रयोग भी आपको नहीं करना है, तो बहुत अच्छा फल आप लोगों को प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। प्राणायाम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उनको आप ये वीडियो अवश्य भेजिए, जिससे कि वो एक सही प्रोसेस में पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम कर सकें। अपनी आयु को बढ़ाइए, जीवन को सुरक्षित कीजिएगा। पूजा में अधिक से अधिक भाग लीजिएगा। कहीं पर भी अनुष्ठान चल रहा हो तो अवश्य पूजा में जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।